हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति को यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर लिया था। आज का मेरा जो बेसिकली टॉपिक रहने वाला है वो मेरा रहने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस। यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। इसके आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं, इसमें क्या-क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी हाइट एंड डिस्टेंस से जितना भी रिलेटेड टॉपिक होगा, उसको आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है? यानी हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यानी इन सब बातों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। हाँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या है। यानी हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग आखिरकार क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग करते क्या हैं। तो इसका अगर बात करें, तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री का वह भाग है जिससे क्या किसी वस्तु की ऊंचाई या किसी बिंदु को दूरी को त्रिकोणमिति अनुपातों की मदद से निकाला जाता है। यानी यहाँ पर समझिए हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है यानी ऊंचाई और दूरी जो है वो क्या है, एक त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का वह भाग है, वह शाखा है जो क्या जिसमें किसी वस्तु की ऊंचाई या किसी बिंदु को दूरी को, यानी कोई वस्तु कहीं पर रखा है या कोई ऊंचाई पर, यानी मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखा है, उससे एंगल कितना बन रहा है, उसी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम को समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि मेरे पास एक लैंप है, यानी ये वाला क्या है, मेरे पास एक लैंप है, ठीक है। यहाँ से एक आदमी जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है मेरा पास आदमी है, ये इस लैंप को देख रहा है। यानी यहाँ से लेकर ये इस लैंप को इस तरह से देख रहा है, ठीक है। यानी कि ये मेरा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट। यानी कि क्या, हम लोग जो जिस चीज़ को देख रहे हैं उसका क्या हो गया, लाइन हो गया, यानी रेखा हो गया। यानी यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है इस लैंप को, तो ये क्या हो गया, उसका लाइन ऑफ साइट। यानी ये क्या कर रहा है, कागज को फोल्ड करके और ऐसे यहाँ से लाइन से ऐसे लैंप को देख रहा है, तो ये क्या बन गया, लाइन ऑफ साइट। और यहाँ से ये क्या बन गया, मेरा लैंप वाला जो रखा हुआ है ये मेरा बन गया हॉरिजेंटल लेवल। क्या बन गया, हॉरिजेंटल लेवल। और यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी ये मेरा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि मेरा ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ से कोई वस्तु अगर यहाँ पर देखेगा तो उस पर एंगल कितना बनेगा, ये वाला। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। यानी अगर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे देख रहे हैं हम लोग, तो उसका एंगल अगर नीचे फॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फिगर 1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉय लुकिंग एट द लैम्प। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बॉय का क्या दिख रहा है हमको, यानी जो लड़के का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमको दिख रहा है कि वो लड़का जो है वो लैम्प को देख रहा है। यानी कितना एंगल से वो लड़का इस लैम्प को देख रहा है, यही मेरा क्या बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी ये मेरा क्या बन गया, हॉरिजेंटल लाइन, और ये मेरा वर्टिकल लाइन। यानी हॉरिजेंटल लाइन से समझिएगा बात को, हॉरिजेंटल लाइन ये हो गया, इसने कितना डिग्री के एंगल पर, यानी मान लीजिए यहाँ पर लैंप है, ठीक है। यानी हॉरिजेंटल लाइन से कितना एंगल पर ये उस लैंप को देख रहा है, यानी कितना डिग्री से देख रहा है। यानी इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। यानी हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या बात करते हैं मेरे दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर पर रखा गया है, यानी उसको किसी बिंदु पर रखा गया है या
ऊंचाई पर रखा गया है, यानी किसी टावर पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और उससे अगर हम पूछे कि बताइए तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है समझिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम लोग बताते हैं। ये मान लीजिए क्या, ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड दिख रहा है, यानी ये मान लीजिए कोई टावर है, यानी ये क्या हो गया, टावर हो गया। ठीक है, टावर हो गया। और यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या है, एक मैन बैठा हुआ है। ठीक है, टावर का डिस्टेंस जो है वो h है। ठीक है, और यहाँ से जो आदमी है वो किसी वस्तु को देख रहा है, यानी मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार है, यानी यहाँ से जो आदमी है वो कार को देख रहा है, यानी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहाँ से इस कार को, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ, हाँ, तो यहाँ से इस व्यक्ति को कार को देख रहा है, तो हमको बताना है कि क्या इस व्यक्ति का और कार के बीच का दूरी कितना है, यानी हमको इसमें बताना है कि टावर और कार के बीच में दूरी क्या है। यानी इन सब से रिलेटेड क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं, यानी इन सब चीज़ के बारे में हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस में ये बात समझ लिया कि आखिरकार हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, उसकी मदद से हम लोग निकालते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना टावर से कितना दूर है, या फिर कितना ऊंचाई पर रखा गया है, या सूरज से कितना उसका एंगल बन रहा है। यानी इन सब चीज़ के बारे में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में डिस्कस करेंगे, और उसके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का, यानी ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस समझ लिया। उसके बाद हम लोग समझेंगे, इसमें देखिए इसमें दो टॉपिक समझना है, एक है मेरा उन्नयन कोण और एक है मेरा अवनमन कोण। यानी एक हम लोग समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और दूसरा हम लोग समझेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर अगर सिंपल सिंपल बात करें तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन क्या दिया गया है, यानी इसका डिफिनीशन दिया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि इसे वो क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई वस्तु आंखों से स्तर के ऊपर हो और हम ऊपर की ओर देखें तब बस बनने वाला कोण हमारा उन्नयन कोण होता है। समझिएगा उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई वस्तु आंखों के स्तर से ऊपर, यानी जब कोई वस्तु मान लीजिए आंख मेरा यहाँ पर है, ये मेरा क्या है, आई है। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु आंखों के स्तर से अगर ऊपर हो, यानी कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, तो हम ऊपर की ओर अगर देखें, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखना चाहें, यानी इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा इसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल सा मतलब समझिए, जब कोई वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, यानी नीचे से अगर ऊपर की ओर देखेंगे, इस कंडीशन में मेरा जो एंगल बनता है, मेरा जो कोण बनता है वो क्या बनेगा, वो मेरा बनेगा उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कभी भी हम किसी भी वस्तु को मान लीजिए हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेकर टावर को यहाँ देख रहे हैं, यानी यहाँ से जो एंगल बनेगा वो मेरा बनेगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब समझ में आ गया, यानी जब किसी वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, इस कंडीशन में मेरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। उसके बाद दूसरा क्या है मेरे पास, इसमें जो दूसरा है वो है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के ठीक अपोजिट होता है, यानी कि हम अवनमन कोण में क्या करते थे, उन्नयन कोण में हम लोग क्या करते थे, हम लोग किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते थे, लेकिन में हम लोग अगर अवनयन कोण की बात करें
तो इस कंडीशन में हम लोग किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है? जब कोई वस्तु आँखों के स्तर से नीचे हो और हम नीचे की ओर देखें तब बनने वाला जो कोण होता है, उसी कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? अवनयन कोण। यानी इसका अगर डायग्राम समझना चाहें तो देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है? टावर है। ये मेरे पास क्या है? टावर है। यानी मान लीजिए टावर पर एक आदमी बैठा हुआ है। यानी कि ये टावर पर एक आदमी बैठा हुआ है और इस टावर से क्या कर रहा है? वो नीचे की ओर, यहाँ पर मान लीजिए कोई कार है। यहाँ पर क्या है? एक कार है। यानी कोई व्यक्ति जो है वो टावर पर बैठा हुआ है और वहाँ से जो नीचे की ओर देखेगा, यानी इस कार को अगर देख रहा है, तो इसी एंगल को बोलते हैं हम लोग, यानी एंगल जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर और डिप्रेशन का मतलब होता है मेरा ऊपर से नीचे। यानी इसमें क्या हो रहा है? मेरा जो व्यक्ति है वो टावर से क्या कर रहा है? नीचे की ओर देख रहा है। यानी इस कंडीशन में मेरा जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या बनता है? मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनयन कोण। यानी यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा आंखों के स्तर पर हॉरिजॉन्टल लाइन से मापा जाता है। यानी ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये नोट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यानी नोट पॉइंट में क्या कर रहा है कि मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमेशा क्या होगा? हमेशा जो है वो आंखों के स्तर पर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से मापा जाएगा। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से जो कोई व्यक्ति देख रहा है उसके हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करेंगे हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन को मापेंगे। यानी यहाँ क्या था? यहाँ मेरा क्या था? यहाँ पर आ था, तो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये मेरा हो गया वर्टिकल लाइन। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन को मापते हैं। यहाँ तक ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर इसी बात को लिखा गया है। यानी यहाँ पर भी वही देखिए, उन्नयन कोण के बारे में क्या बोला गया है? यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए जब कोई वस्तु देखने वाली आंखों से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित हो तो इस अवस्था में वस्तु की ओर देखने वाली आँख को मिलाने वाला रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उसी वस्तु को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर मान लीजिए कोई दर्शक है, यानी यहाँ पर क्या है? कोई आदमी है, ठीक है? और ये ओ पॉइंट पर यानी ए पॉइंट पर मेरा क्या है? कोई आदमी है, ठीक है? और ओ पॉइंट पर मेरा कोई वस्तु रखा हुआ है। यानी आदमी क्या है? ए पॉइंट पर और वस्तु रखा हुआ है बी पॉइंट पर। यानी ए पॉइंट से जो आदमी है वो बी पॉइंट की ओर देख रहा है। इस कंडीशन में मेरा जो क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। यानी कि क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाता है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। यानी जब कोई वस्तु, यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु देखने वाले की आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर, यानी ये कोई व्यक्ति है यहाँ से किसी वस्तु को देख रहा है, तो क्षैतिज रेखा के अगर ऊपर वाला ऊपर स्थित हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ पर, और ये मेरा हो गया क्षैतिज रेखा। यानी क्षैतिज रेखा से ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट है और उसको कोई वस्तु अगर उसको कोई अगर दर्शक देख रहा है तो इस कंडीशन में मेरा जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा अवनमन कोण है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी यहाँ पर अवनमन कोण के बारे में क्या लिखा गया है? अवनमन कोण बोला गया है कि जब कोई वस्तु देखने वाले की आँख से जाने वाले क्षैतिज रेखा के नीचे हो, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो। अवनमन कोण में क्या करते थे? यानी कि उन्नयन कोण में, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोग क्या करते थे? जब कोई वस्तु को क्षैतिज रेखा से अगर ऊपर देखें, यानी जब कोई वस्तु को अगर नीचे से अगर ऊपर देखते हैं, यानी क्षैतिज रेखा से अगर ऊपर देखेंगे, इस कंडीशन में मेरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा मेरा उन्नयन कोण।
और अगर मेरा जब किसी वस्तु को अगर क्षैतिज रेखा से अगर नीचे की ओर देखे, इस कंडीशन में मेरा जो एंगल बनेगा, वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि इसका डेफिनिशन क्या है? जब कोई वस्तु देखने वाली आँखों की जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित हो, तो उस अवस्था में वस्तु की ओर देखने वाली आँख को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी उसी रेखा को क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। जो कोण बनाती है, उसी कोण को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। यानी यहाँ पर क्या है? ए पॉइंट पर मेरा कोई दर्शक है, कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर कोई वस्तु को रखा गया है, ठीक है? यानी ये क्या हो गया? इसका क्षैतिज रेखा हो गया। यानी जहाँ से जो आँख है, वो देखता है, उसी की अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ कर दें, तो वही मेरा क्षैतिज रेखा होगा। और हमेशा याद रखिएगा, हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या करते हैं? क्षैतिज रेखा से लेते हैं। यानी यहाँ से आदमी ओ पॉइंट को देख रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? इसका क्षैतिज रेखा। यानी ये जो एंगल बनाएगा, इसी एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? अवनमन कोण। तो आई होप आप लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आ गया होगा। देखिए, उन्नयन कोण, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर बात करें, इसका शॉर्ट डिफिनीशन लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखिएगा, जब कोई वस्तु, यानी शॉर्ट में अगर समझना चाहे तो देखिए, जब कोई वस्तु जब कोई दर्शक, यानी यहाँ पर क्या लेते हैं? जब कोई दर्शक या आदमी क्षैतिज रेखा से क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर अगर वस्तु को देखें, नीचे की और वस्तु को देखें, तो इस अवस्था में मेरा जो एंगल बनता है, इस अवस्था में मेरा जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा से, यानी क्या? मेरा जो क्षैतिज रेखा से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से जो कोण बनेगा, जो कोण बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। इसी तरह से क्या करिएगा आप लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में लिख लीजिएगा। यानी जब कोई दर्शक क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर अगर वस्तु को देखे, इस अवस्था में मेरा जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो आई होप आप लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में क्या बोल रहा है? इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यानी ये मेरा क्या हो गया? बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग पर एक आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या है? एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, और आदमी जो है वो नीचे की ओर एक पत्थर को देख रहा है। यानी यहाँ से जो आदमी है, वो इस पत्थर को क्या कर रहा है? देख रहा है। यानी यहाँ से जो देखेगा, यानी यहाँ पर आदमी का आँख हो गया, और इसके जो लाइन है, यानी ये वाला लाइन क्या हो गया इसका? ये वाला लाइन जो हो गया, इसका क्षैतिज रेखा हो गया। यानी ये मेरा हो गया यानी ये वाला मेरा जो लाइन है, वो मेरा क्या हो गया? क्षैतिज रेखा हो गया। और क्षैतिज रेखा से जो एंगल बनता है, उसी को क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी यहाँ पर जो है वो वस्तु जो है वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो इस कंडीशन में मेरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है? तो चलिए कुछ प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न क्या है?
फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई 5 मीटर ऊंचा झंडा तथा सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो झंडे की परछाई क्या होगी। यानी कि हमको झंडे का परछाई बताना है। तो देखिए इसको डायग्राम से बताते हैं। देखिए इसमें क्या है, मेरा कोई 5 मीटर ऊंचा ऊंचा झंडा है। यानी यहाँ पर मान लीजिए मेरा क्या है, यहाँ पर जो है मेरा वो फ्लैग लगा हुआ है। क्या है, फ्लैग लगा हुआ है। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस की अगर बात करें, यानी यहाँ से लेकर के टोटल डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। ठीक है, यानी झंडा जो है वो 5 मीटर ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि मेरा जो सूर्य से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, वो बन रहा है मेरा 60 डिग्री। यानी सूरज से मेरा जो उन्नयन कोण की अगर बात करें तो वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। यानी उन्नयन कोण क्या होगा मेरा, उन्नयन कोण यहाँ पर ये वाला होगा 60 डिग्री। ठीक है, उन्नयन कोण में क्या करते थे हम लोग, उन्नयन कोण में हम लोग यहाँ पर देखिए, उन्नयन कोण में हम लोग क्या करते थे, कोई वस्तु को ऊपर से हम लोग क्या करते थे, नीचे की ओर देखते थे। यानी जब कोई वस्तु आंखों के स्तर से अगर ऊपर हो, हम ऊपर से अगर देखें उस वस्तु को, उस कंडीशन में मेरा क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी यहाँ पर मान लीजिए आपका सूरज है, यानी ये मेरा क्या है, यहाँ पर आप लोग मान लीजिए ये मेरा सन है। यानी सन से जो झंडा का जो एंगल बन रहा है क्षैतिज रेखा से, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो हमको बताना है कि झंडे की परछाई क्या होगी। यानी इसमें हमको क्या बताना है कि हमको झंडे का जो परछाई बनेगा वो कितना बनेगा, यानी कितना दूर बनेगा। तो मान देखिए झंडे का परछाई कहाँ बनेगा, यानी ये मेरा 5 मीटर का झंडा है, ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। यानी कि मेरा परछाई जो बनेगा वो ये बनेगा। यानी इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखिएगा कि माना कि जो झंडा का जो परछाई है, परछाई क्या है, एक्स मीटर है। यानी झंडे के परछाई को हम लोग एक्स मीटर मान लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या लगेगा, यहाँ से अगर tan थीटा लगाए, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। यानी इसका जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पर लगाए tan थीटा तो वो होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। यानी यहाँ पर लगेगा tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो मेरा बनता है परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 मीटर बटा में अपॉन में बेस, यानी ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। और बेस को हम लोगों ने माना है एक्स। यानी tan 60 की बात करें तो tan 60 क्या होता है, tan 60 डिग्री मेरा क्या होता है, वो होता है मेरा √3 बराबर 5/x। यानी यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले, यानी अगर x को इधर भेज दे और √2 को इधर भेज दे, यानी यहाँ से x बराबर निकलेगा 5/√3 मीटर। यानी x का वैल्यू क्या मिल गया, 5/√3 मीटर। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि जो झंडे का जो परछाई है वो कहाँ बनेगा, यानी यहाँ बोलेंगे सिंस झंडे की परछाई (5/√3 मीटर दूर बनेगी, यहाँ पर लिख दिए, हो गया मेरा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। यानी यहाँ पर क्या था, मेरा 5 मीटर ऊपर एक झंडा लगा हुआ था। ठीक है, और सूरज से झंडे के जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री। तो हमको बताना था कि झंडे का जो परछाई है वो कितना डिग्री बनेगा। यानी यहाँ पर हम लोग लगा दिए tan का इस्तेमाल। यानी tan 60 tan थीटा बराबर जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस।
यानी यहाँ परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस की जगह पर हम लोग मान लिए एक्स, यानी यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। और क्वेश्चन देखते हैं। यानी दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु वृक्ष के पद से 100 मीटर दूर पर है। यानी मान लीजिए एक वृक्ष है, एक पेड़ है, उसको क्या 100 मीटर दूर एक बिंदु है, ठीक है। तो वृक्ष पर शीर्ष बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री मापा गया है। तो हमको बताना है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या हुई। यानी हमको क्या बताना है कि वृक्ष का जो ऊंचाई है वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। हाँ देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास वृक्ष है, ये मान लीजिए क्या है, ये मेरे पास एक वृक्ष है। अब वृक्ष पर बिंदु पर क्या है 100 मीटर, यानी वृक्ष जो है, यानी देखिए ये मेरा मान लीजिए ये वाला वृक्ष है, इस वाली लाइन को आप लोग मान लीजिए ये मेरा वृक्ष है, यानी पेड़ है, यानी ये वाला लाइन मेरा पेड़ हो गया, ठीक है। यानी इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, यानी इस बी सी जो है मेरा क्या बन गया, इसका वृक्ष बन गया। और बोल रहा है कि एक बिंदु जो है वो 100 मीटर दूर, यानी वृक्ष यहाँ पर है तो 100 मीटर दूर एक बिंदु पर, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। यानी बिंदु से लेकर पेड़ के बीच में डिस्टेंस क्या है 100 मीटर है। और बोला है कि वृक्ष का शीर्ष, यानी वृक्ष के टॉप से मेरा जो एंगल बन रहा है, यानी कि अवनमन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। यानी वृक्ष का टॉप ये हो गया। और इसका अगर अवनमन कोण की बात करें तो अवनमन कोण हमेशा क्या होता है क्षैतिज रेखा से बनता है, यानी इसका बनाएंगे हम लोग क्षैतिज रेखा। हाँ तो ये क्या हो गया इसका क्षैतिज रेखा। तो देखिए अवनमन कोण दिया है 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल जो है वह है 45 डिग्री। तो हमको बताना है कि वृक्ष का हाइट जो है, यानी हमको क्या बताना है कि ये वाला जो हाइट है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो क्या होगा। यानी हमको बताना है कि वृक्ष का जो ऊंचाई है वो क्या होगा। तो देखिए ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल क्या होगा 45 डिग्री। यानी यहाँ से क्या लगा देंगे हम लोग, यानी यहाँ से बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री बराबर क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी परपेंडिकुलर एच है और बेस की जगह पर क्या है 100, यानी tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी 1 बराबर एच बटा 100, यानी एच का वैल्यू क्या आ गया 100 मीटर। यानी कि जो वृक्ष का जो हाइट है वो क्या आ गया 100 मीटर। यानी सेकंड क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने अवनमन कोण और उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यानी हाइट एंड डिस्टेंस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।